Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6th math. Today we are going to continue chapter number 7 fraction. Okay students, see the point is fraction on the number line. देखो हमने इस लेसन में अब तक फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी ली है. अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन किस तरह के रहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है. You have learned to show whole numbers like 0, 1, 2 up to infinity on a number line. देखो हमने नंबर लाइन कैसे होल नंबर लाइन पे शो करते हैं होल नंबर्स, वो हमने देखा है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो शो फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. हमने ये भी सीखा कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस किस तरह से शो करते हैं. लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन एंड ट्राई टू मार्क 1/2 ऑन इट. देखो आपको एक काम करना है, नंबर लाइन निकालनी है और उस पर 1/2 ये जो फ्रैक्शन है ये मार्क करना है. ठीक है, वी नो दैट 1/2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1. आपको ये पता है कि ये जो फ्रैक्शन है 1/2 ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. सो इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1. तो ये जो फ्रैक्शन है ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. Since we have to show 1/2, we divide the graph between 0 and 2 into two equal parts and show one part as 1/2. देखो हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो गैप है, दोनों का जो गैप है वो हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और जो सेंटर का होगा वहाँ पे 1/2 हम बता सकते हैं. यहाँ पे देखो आप नंबर लाइन देख रहे हो, फिगर 7.5 1/2 यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, सपोज वी वांट टू शो 1/3 ऑन अ नंबर लाइन. सपोज मान लो हमें क्या करना है, 1/3 शो करना है. अब क्या करोगे, इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट शुड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड. तो कितने सारे पार्ट में आप 0 और 1 ये जो लेंथ है, ये जो गैप है वो डिवाइड करोगे. वी डिवाइड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. हम जो ये जो लेंथ है, ये जो गैप है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड शो वन पार्ट एज 1/3. और हर एक पार्ट हम बताएंगे 1/3. ठीक है, फिगर 7.6 आप देख रहे हो, ये हमने यहाँ पे 1/3 लिखा है. ठीक है, नाउ we can show 2/3 on this number line. क्या आप ये शो कर सकते हो 2/3 मीन्स 2 parts out of 3. 2/3 का मीनिंग क्या है, 2 parts out of 3. 3 में के 2 parts as shown. देखो आप शो कर सकते हो, ये जो है ये फर्स्ट वाला ये 1/3 है यानी 3 में से 1 पार्ट, और ये जो 2/3 है ये 3 में से 2 पार्ट यानी ये और ये 2 पार्ट्स हो गए. और ये जो फाइनल है ये 3/3, 3 में के 3 पार्ट्स यानी टोटल क्या आएगा, 1 आएगा. इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन शो करने आते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3 ऑन दिस नंबर लाइन. इसी तरह से आप 0/3 और 3/3 कैसे शो कर सकते हो. 0/3 is the point 0, whereas since 3/3 is a whole. देखो 0/3 क्या होता है, 0, वो तो पॉइंट है ही, और 3/3 इसका डिवीजन क्या होगा, ये होल नंबर है, 1 होल. ठीक है, कैन बी शोन बाय द पॉइंट 1. वो जो पॉइंट 1 का है वहां पे हम शो कर सकते हैं. सो इफ we have to show 3/7 on a number line. हमें क्या करना है, सपोज 3/7 नंबर लाइन पे शो करना है. देन into how many equal parts should the length between 0 and 1 divided. तो ये जो 0 और 1 का जो गैप है, ये जो लेंथ है वो कितने पार्ट में आप डिवाइड करोगे. If P shows 3/7
देन हाउ मेनी इक्वल डिविजन्स लाई बिटवीन 0 एंड p। देखो ये जो p है ये 3/7 का ये जो फ्रैक्शन है ये शो कर रहा है, तो हाउ मेनी इक्वल डिवीजन लाई बिटवीन 0 एंड p, तो 0 और p के बीच में कितने डिवीजन इक्वल होंगे, यानी कितने पार्ट्स होंगे। वेयर डू 0/7 एंड 7/7 लाई, 0/7 और 7/7 कहाँ पे रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्राई दिस, एक बॉक्स है वो गिवन है, शो 3/5 ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे 3/5 शो करना है। तो ये शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 to 1 ये जो गैप है ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और 3 नंबर का जो पार्ट होगा उसको 3/5 देना होगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन। ये जो फ्रैक्शन है ये शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 से 1 तक जो ये जो लेंथ है इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और फर्स्ट पार्ट को 1/10 और जो 0 है उसको 0/10 देना होगा। 5 जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसको 5/10 और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको 10/10 देना होगा। कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। आप 0 और 1 के बीच में और कोई फ्रैक्शन शो कर सकते हो। राइट 5 मोर फ्रैक्शंस दैट यू कैन शो एंड डिपिक्ट देम ऑन द नंबर लाइन। देखो 5 आपको और फ्रैक्शन यहाँ पे शो करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस रहते हैं वो आपको डिस्कस करना है, लिखना है, ठीक है। अगला फ्रैक्शन है, अब देखो हम देखेंगे फ्रैक्शंस के टाइप, फ्रैक्शंस कौन कौन से टाइप के रहते हैं, ठीक है। ये है देखो 7.4 का पॉइंट जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। You have now learned how to locate fractions on a number line। आपने ये सीखा है अब कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे लोकेट करते हैं। लोकेट द फ्रैक्शंस 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8। ये जो फ्रैक्शंस है यह आपको नंबर लाइन पे ऑन सेपरेट नंबर लाइन पे लोकेट करने हैं। डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शन लाई बियॉन्ड 1। क्या इनमें से कोई भी एक फ्रैक्शन 1 के पीछे रहता है। ऑल दिस फ्रैक्शंस लाई टू द लेफ्ट ऑफ 1 एज दे आर लेस देन 1। देखो ये पूरे जो फ्रैक्शन है ये 1 के लेफ्ट में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटे हैं। इन फैक्ट all the fractions we have learned so far are less than 1। अब देखो अब तक हमने बहुत सारे फ्रैक्शन सीखे जो कि 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं। these are proper fractions। तो इन फ्रैक्शंस को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन एज फरीदा सेड सेक्शन 7.1 इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, इज अ नंबर, एक नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, किसी होल का एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड एंड द न्यूमरेटर शोज द पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स विच हैव बीन कंसिडर्ड। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या शो करता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द होल इज डिवाइडेड। जो होल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर शो करता है। एंड न्यूमरेटर क्या शो करता है, न्यूमरेटर शो करता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स विच हैव बीन कंसिडर्ड। इतने पार्ट, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमने कंसिडर में लिए हैं, यानी स्टडी करने के लिए लिए हैं। देयरफॉर
In an proper fraction, the numerator is always less than the denominator. ये इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. देखो यहाँ पे ये स्टोरी है. अनघा, रवि, रेशमा एंड जॉन शेयर देयर टिफिन. ये जो चारों है वो अपना टिफिन शेयर कर रहे. अलोंग विद देयर फूड दे हैड ऑल्सो ब्रॉड 5 एप्पल्स. खाने के अलावा उन्होंने 5 एप्पल्स भी लाए थे. आफ्टर ईटिंग द अदर फूड, दूसरा खाना खाने के बाद, द 4 फ्रेंड्स वांटेड टू ईट एप्पल्स. तो वो जो 4 फ्रेंड्स है उन्होंने क्या किया, ये जो एप्पल्स है ये खाना उन्होंने म्हणजे यानी एप्पल्स खाना डिसाइड किया. ठीक है. हाउ कैन दे शेयर 5 एप्पल्स अमॉन्ग 4 ऑफ देम. तो उन्होंने ये जो 5 एप्पल्स है वो कैसे शेयर किए होंगे चारों में. तो देखो अनघा कहती है, अनघा सेड लेट ईच ऑफ अस हैव 1 फुल एप्पल एंड अ क्वार्टर ऑफ द 5th एप्पल. देखो हर एक को हमें एक एप्पल फुल मिला और दूसरा जो पार्ट है वो 5th वाला जो एप्पल था उसका क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट मिला. तो देखो रेशमा कहती है, रेशमा शेड दैट इज फाइन, ये तो ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल्स इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 क्वार्टर फ्रॉम ईच एप्पल. ये तो सही है, लेकिन हम ये भी कर सकते थे कि ये जो एप्पल्स है 5 इनको डिवाइड करके 5 एप्पल्स को डिवाइड करके 4 इक्वल पार्ट्स में लेना और 1 क्वार्टर हर एक को लेना. इस तरह से भी कर सकते हैं हम छोटे छोटे पार्ट करके. रवि सेड इन बोथ द वेज ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ अस वुड गेट द सेम शेयर. हर एक के शेयर में तो सेम ही आ रहा है, दैट इज 5 क्वार्टर्स यानी सिंस 4 क्वार्टर्स यानी 1 होल, तो 5 क्वार्टर्स यानी 1 होल. और वी कैन ऑल्सो से दैट ईच ऑफ अस वुड गेट 1 होल एंड 1 क्वार्टर. हम ये तो कह चुके हैं कि हर एक को एक एप्पल मिलेगा और 1 क्वार्टर मिलेगा 5th वाले एप्पल का. द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 4. तो हर एक का जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाय 4. जॉन सेड यस द सेम एज 5 अपॉन 4. रेशमा एडेड दैट इन 5 अपॉन 4 द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर. रेशमा ने सोचा कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शंस का, ये बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर is bigger than the denominator are called improper fraction. अब देखो improper fraction की definition, इस तरह का fraction where the numerator is bigger as compared to denominator. denominator से numerator जिस fraction में बड़ा होता है उस fractions को कहा जाता है improper fraction. Thus fractions like, देखो इस तरह के fractions 3 upon 2, 12 upon 7, 18 upon 5 are all improper fractions. ये जो fractions है ये improper fractions के example है. First, write 5 improper fractions with denominator 7. आपको 5 improper fractions लिखने हैं जिसमें denominator 7 होनी चाहिए. Next, write 5 improper fractions with numerator 11. 5 improper fractions लिखने हैं जिनके न्यूमरेटर 11 होने चाहिए. आगे क्या है देखो, रवि रिमाइंडेड जॉन, रवि ने जॉन को रिमाइंड किया, व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द शेयर, डज इट फॉलो फ्रॉम अनगाज वे ऑफ डिवाइडिंग 5 एप्पल. देखो ये जो शेयर है, ये शेयर करने का तरीका जो है वो दूसरा तरीका है क्या कोई. जॉन नोडेड, yes
It indeed follows from Anaga's way. In her way, each share is one whole and one quarter. देखो ये जो अनगा का रास्ता है ये सही है, ठीक है। उसके वे से हर एक को क्या मिलता है, वन होल एंड वन क्वार्टर, वन होल एंड वन क्वार्टर मिलता है। रिटर्न इन शॉर्ट वन अपॉन फोर, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। रिमेंबर वन अपॉन फोर इज द सेम एज 5/4। आपको ये भी याद रखना है कि 1/4 और 5/4 ये सेम है, ठीक है। आगे देखो, रिकॉल द पूरीज ईटन बाय फरीदा। अब वो फरीदा ने जो पूरीज खाए थे उसको याद करो। शी गॉट 1/2 पूरीज, तो उसको 1/2 इतने पूरीज मिले थे, ठीक है। आगे है, हाउ मेनी शेड हॉल्स आर देयर इन 1/2। ये जो हॉल्स है उसमें शेडेड हॉल्स कितने हैं, देखो देयर आर 5 शेडेड हॉल्स, 5 शेडेड हॉल्स है उसमें। सो द फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5/2। तो हम जो 5 शेडेड हॉल्स है इसलिए हम उस फ्रैक्शंस को ये भी लिख सकते हैं 5/2 या 1/2 इज द सेम एज 5/2। तो इस तरह से ये जो 5/2 है और 1/2 है ये दोनों भी सेम है। फ्रैक्शन सच एज 1/4 एंड 2 हाफ या 1/2 आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस है, हमें कहना यही है कि इस तरह के जो फ्रैक्शंस है इन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अ मिक्स फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। इसमें एक होल नंबर रहता है और एक पार्ट रहता है। वेयर डू यू कम अक्रॉस मिक्स फ्रैक्शन, गिव सम एग्जांपल। आप कभी मिक्स फ्रैक्शंस में आए हो कभी, कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। एग्जांपल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। ये जो गिवन फ्रैक्शन है इनको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला 17/4, 17/4 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 17 को 4 से डिवाइड करो सबसे पहले, ठीक है। कर दिया डिवीजन, देखो डिवीजन 4 आया और जो रिमाइंडर है वो 1 आया। तो देखो ये जो डिवीजन है उसको पहले लिख लो 1/4 होल एंड 1/4 मोर। जो डिवीजन है वो पहले लिख लो और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में और उसके बाद जो ये है 4 ये नीचे, ठीक है। इस तरह से आप डिवीजन करके जो फ्रैक्शन है उनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बी वाला भी वैसे ही किया है, डिवीजन करके 2/3 आ गया। और भी दूसरा एक तरीका है, ये जो फ्रैक्शंस है इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। कौन सा, देखो सपोज 11/3 हमने ले लिया, तो उसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमें ये जो न्यूमरेटर है ये हमें अलग करना है, यानी 2 पार्ट में अलग करना है, ठीक है। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी सम न्यूमरेटर हो, यानी जो न्यूमरेटर है वो उन दोनों की सम हो, और वो जो 2 नंबर है उनमें से एक नंबर ये जो डिवीजन है यानी जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड हो। देखो यहाँ पे 11 को 9+2 लिखा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर यानी ये जो 9 है ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 9+2/3 ऐसा लिखा है हमने। तो ये जो 9+2 है इनको अलग अलग कर दिया हमने, 9/3 सेपरेट, 2/3 सेपरेट। अब 9/3 को क्या आएगा, इसका डिवीजन होता है
3 3 जा 9 यानी 3 और 2/3 एज इट इज, सो 3 2/3 ये भी आ गया। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus we can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by the denominator। हम देखो ये जो फ्रैक्शंस है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं टू ऑब्टेन द कोशंट, जो कोशंट है एंड रिमाइंडर, कोशंट और रिमाइंडर ऑब्टेन करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। देन द मिक्स फ्रैक्शन विल बी रिटन एज, और उसके बाद हम जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किस तरह से लिख सकते हैं, कोशंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवीजर, ठीक है। अब एग्जाम्पल टू है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट वाला 2 3/4, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी जो प्लस का सिंबल है वो डाल देंगे, 2 + 3/4। अब देखो अब आ गया, देखो अब 2 × 4 कर दिया अपॉन 4, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 को। अब क्या आया आंसर, +3/4, तो 2 × 4/4, ये 2 × 4 दैट इज 8 + 3, 8 + 3 11 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ठीक है। वैसे ही बी का किया है, 7 1/9 इज इक्वल टू 7 × 9 + 1/9 इज इक्वल टू 64/9। सी वाला भी उसी तरह से किया है। 10 वी कैन एक्सप्रेस, तो इस तरह से हम अ मिक्स फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज, देखो जब हम मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब हमें क्या करना होता है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, जो होल नंबर है वो इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें वहां पे यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, हेंस वी स्टडीड दिस टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का जो टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 7.2 वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।